सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मैं अर्जुन आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सादर प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। तुम बताओ कैसे हो और क्या विषय है आज की चर्चा का। मैं भी ठीक हूँ भैया। भैया, आज आप चरित्र, उसका गठन और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मनुष्य का सबसे मूल्यवान आभूषण उसका चरित्र है। चरित्रहीन मनुष्य पशु से भी निम्न श्रेणी का समझा जाना चाहिए। पृथ्वी पर जितने पाप, दुख एवं परिताप हैं, उनका कारण चरित्रहीन मनुष्य हैं। चरित्रहीन मनुष्य का बल, ज्ञान एवं ऊर्जा व्यर्थ एवं विनाशकारी कार्यों में ही प्रयुक्त होते हैं। इसलिए विश्व में परम सुख और स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए चरित्रवान मनुष्यों की अत्यंत आवश्यकता है। चरित्र मनुष्य के मूल्य को बढ़ाता है। सच्चरित्र मनुष्य का सभी जगह सम्मान होता है। वह जहाँ कहीं जाता है, सुख और शांति साथ लिए जाता है। आज भी हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन पर गर्व करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे पूर्वजों में ऐसा क्या था जिसके कारण वे आज भी स्मरणीय हैं? यद्यपि प्रत्येक महापुरुष ने अलग अलग क्षेत्रों में झंडे गाड़े हैं, जैसे कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ ने साहित्य में, कला में और कुछ ने बहादुरी में, तथापि एक गुण ऐसा है जो इन सभी महापुरुषों में समान रूप से विद्यमान था। चरित्र ही वह अद्भुत गुण है। किसी भी महापुरुष की आप कल्पना कीजिए। सोचिए, यदि उनमें चरित्र का अभाव होता तो क्या वे सम्मान के पात्र होते? सत्य तो यह है कि चरित्र ही पुरुष को अन्यों से ऊंचा उठाता है। वरना साहसी तो रावण और दुर्योधन भी थे, किंतु उनका नाम पशुओं से नीचे आता है। आपको अपने आसपास जानवरों के नाम पर मनुष्य आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आप रावण या दुर्योधन नाम के व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। जब हम अपने पूर्वजों के महान कार्यों का स्मरण करते हैं, तब हमें स्फूर्ति मिलती है, गर्व का अनुभव होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। छाती अपने आप चौड़ी हो जाती है, कंधे उठ जाते हैं, रीढ़ सीधी हो जाती है, मुट्ठी कस जाती है और भुजाएं फड़कने लगती हैं। लेकिन यह सब क्षणभंगुर होता है। आप आज गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, डॉक्टर अंबेडकर आदि के संघर्ष को पढ़िए। 2 दिन 3 दिन जोश में रहेंगे, चौथे पांचवें दिन फिर वही ढाक के 3 पात। लेकिन निराश होना हमने कभी सीखा नहीं। हम इस जोश को स्थायी बनाने का मार्ग खोजेंगे और यथाशक्ति प्रयास करेंगे। इसे स्थायी बनाने का सबसे सरल मार्ग है चरित्र नाम के आभूषण को धारण करना। बिना चरित्र धारण किए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितने ही तीक्ष्ण बुद्धि के क्यों ना हों, कितने ही प्रपंची हों, कितने ही बलशाली, धनवान एवं सामर्थ्यवान क्यों ना हों, यदि आप चरित्रहीन हैं तो आप अशांति, अपमान, पाप एवं परिताप से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चरित्रवान होना हमारा परम कर्तव्य इसलिए भी है क्योंकि हम ही भविष्य के पूर्वज हैं। हमारा आचरण, कृत्य भविष्य का इतिहास है। मोतियों के क्रम से लगे रहने पर ही माला का जीवन अवलंबित है। यदि कहीं से भी कुछ मोती निकाल लिए जाएं तो फिर उसे माला नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार संसार की माला के हम सब मोती हैं। यदि चरित्र के अभाव में हम इस माला में स्थान न पा सके तो वह माला ही नहीं रहेगी और भविष्य की संतान के लिए माला में प्रविष्ट होने का कोई मार्ग न रहेगा। हम अपने आज के आचरण से भविष्य की संतान के जीवन का मार्ग सरल तथा निष्कंटक बना सकते हैं। झाड़ियों कांटियों से भरकर भयंकर भी बना सकते हैं, निर्भय भी बना सकते हैं और अंधकारमय व शेरों की गर्जना से भयपूर्ण भी बना सकते हैं। यदि हमने अपने आचरण में
चरित्र को अंगीकृत नहीं किया तो यह समझ लेना चाहिए कि हम एक ऐसी माला श्रृंखला को खंडित कर रहे हैं जिससे भविष्य में अगणित मनुष्य लाभ उठा सकते थे। यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारी वास्तविक मृत्यु हो चुकी है, अब तो बस देह जलनी शेष है। जन्म मरण से मनुष्य के अस्तित्व नास्तित्व का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि असंख्य ऐसे पुरुष हुए जिनका देहावसान हुए सहस्त्र वर्ष अथवा युग व्यतीत हो गए, परंतु उनका नाम संसार के स्मृति पत्र पर जस का तस अंकित है। किसी फिल्म में एक संवाद था, 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र होना आवश्यक नहीं, एक दिन में ऐसा काम कर दो कि लोग तुम्हें 100 साल याद रखें। फिल्म के इस संवाद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अमर होने के लिए अमृतपान आवश्यक नहीं, इस जीवन को ऐसा जियो कि जनमानस सृष्टि के अथवा समय के अंत तक याद रखें। वहीं दूसरी ओर लाखों करोड़ों नहीं असंख्य ऐसे मनुष्य हुए हैं जिनका नाम तक आज याद नहीं। चरित्रवान व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं, जबकि चरित्रहीन व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार मिटाता है कि उसी की तीसरी या चौथी पीढ़ी के मनुष्य उसके नाम तक को भूल जाते हैं। मनुष्य चाहे तो चरित्र को धारण कर सदाचारी बनकर संसार की स्मृति पत्रिका में अपने गौरवशाली जीवन का पाठ अंकित करवा सकता है और उस महान श्रृंखला अथवा माला में स्थान प्राप्त कर सकता है जिसमें वह विभिन्न महान विद्वान, उपदेशक, धर्मगुरु, पैगंबर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि को रखता है। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि उत्तम चरित्र धारण करने की शिक्षा सभी धर्मों उपदेशकों ने दी है। ऐसा करने से हम भविष्य की संतान के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक हो सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को गौरवमयी और मूल्यवान भी बना सकते हैं। जीवन संग्राम में उत्तम चरित्र एक शक्तिशाली शस्त्र है। इस शस्त्र के समक्ष जीवन का कोई दुख परिताप व्यक्ति को भयभीत नहीं कर सकता। यह शस्त्र न केवल जीवन संग्राम में शत्रुओं को नष्ट करता है, अपितु जिसके पास यह होता है उसमें शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक बल भी उत्पन्न कर देता है। उसका समस्त शरीर तेजोमय हो जाता है, उसके कथन प्रभावशाली हो जाते हैं और लोगों द्वारा प्रामाणिक माने जाते हैं। उसके संकल्प अखंड और दृढ़ होते हैं। संघर्ष उसे भयभीत नहीं करते और सुख उसे मोहित नहीं करते। वह सदा प्रसन्न और उत्साह के साथ कार्य करता दिखाई देता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय से पूर्व सही गलत पर गहन चिंतन मनन करता है और जो निर्णय उचित होते हैं उन्हें तत्परता से लेता है और कार्य में लग जाता है। उचित समय पर उचित निर्णय लेना ही उसकी दृष्टि में उत्तम चरित्र की व्याख्या होती है और इसी व्याख्या पर वह अपने निर्णय तथा कर्तव्य निश्चित करता है। उसे निंदा से द्वेष और प्रशंसा से प्रेम नहीं होता। वह अपने कर्तव्य की पूर्ति में दृढ़ व अविश्रांत परिश्रम करता है। इस प्रकार उसके जीवन का चरित्र गठन होता है और इसे ही सच्चरित्रता कहते हैं। सच्चरित्रता मनुष्य के उन छोटे छोटे कृत्यों का समूह है जो सत्य, परिश्रम, शील, परोपकार, दान, दया, निर्भयता, आत्मावलंबन, अन्याय प्रतिकार, कर्तव्य पालन, आश्रित रक्षण, कुटुंब व्यवहार पालन, सामाजिक जीवन, शांति एवं प्रेम आदि से बना करते हैं। मनुष्य जब उत्तम चरित्र को धारण कर लेता है तब मन पर छाई विषय शक्ति लुप्त हो जाती है। चरित्रवान व्यक्ति गुणों की खान होता है। गौरवशाली जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चरित्र का शुद्ध होना उतना ही आवश्यक है जितना आग जलाने के लिए ईंधन। मेरी बात समाप्त हुई भाई। अपना समय देने के लिए धन्यवाद भैया। सादर चरण स्पर्श। सभी को राम राम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।